तो आगे बताते हैं। देखो आज हम लोग देखेंगे 3D एरेज यानी कि हाई डायमेंशन एरे और बड़ा एरे। वो कैसे बनेगा देखो। अब मैंने कहा 3D एरे की अगर मैं बात करूं यानी कि तीसरे डायमेंशन में मैं जा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, एक एरे बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके अंदर मैंने एक एरे बनाया और उस एरे के अंदर मैंने दो छोटे छोटे एरे बनाए, यानी कि हमारा 3D बन चुका है। अब अगर आप इसे एक्सेस करना हो, जैसे मैंने कहा मेरे को 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये फाइंड करूँगा किस में, इस वाले में है या फिर इस वाले में। तो मेरे को पता है इस वाले बॉक्स में है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू 0, तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा 0। अब मेरे को ये फाइंड करना है इसमें है कि इसमें है, तो मेरे को पता है इसमें है, तो इसलिए मैंने क्या दिया 1। अब मेरे को पता है ये वाला एलिमेंट है या फिर ये वाला एलिमेंट, यानी कि 0 1, तो मैंने क्या दिया 1, इसलिए मेरे को आउटपुट में क्या मिला 4। तो बेसिकली एक्सेस करना वही पुराना गेम है, सिंपल सा। इवन आप इसमें मैप फिल्टर के थ्रू भी बहुत इजीली आइट्रेट वगैरह कर सकते हो। देखो कैसे। आपने कॉन्स्ट x बनाया 2, y बनाया 2, z बनाया 2, यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस और z बोल सकते हो। आपने 3D नाम का एक क्या कहते हैं डायनेमिक एरे बनाना है, तो आपने एरेज एक्स किया जिसमें आपने फिल किया नल, यानी कि कोई वैल्यू आप फिल नहीं कर रहे और मैप कर रहे हो उसे। एरे वाई फिल फिर से नल, क्योंकि आपने कोई वैल्यू उसमें ऐड ही नहीं की, फिर मैप किया आपने, फिर एरे जेड डॉट फिल, उसमें भी आपने क्या किया 0 पुट कर दिया। तो इस प्रकार से आपका एक 3D एरे बना है जो कि अभी नल टाइप यानी कि 0 0 है। इसी के अगर आप यूज़ केसेस देखोगे मल्टी डायमेंशन एरे के, तो मैट्रिक्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन में रिप्रेजेंट ग्रिड मैट्रिक्स एल्गोरिदम परफॉर्म ऑपरेशन, एडिशनल मल्टीप्लिकेशन, गेम डेवलपमेंट, गेम बोर्ड, चेस बोर्ड, टिक टैक टो, ट्रैक बोर्डिंग, 2D 3D स्पेसेस, स्टोरिंग टेबुलर डेटा एंड तमाम जगहों पे अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका ये हाई ऑर्डर मैट्रिक्स यानी कि 3D मैट्रिक्स यूज में लिया जा रहा है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्लैटरिंग मल्टी डायमेंशन एरे। इसका मतलब क्या होता है, फ्लैटरिंग कन्वर्ट मल्टी डायमेंशन एरे इनटू वन डायमेंशन यानी कि सिंगल डायमेंशन। अब इसमें बात ये होगी कि आप बहुत बड़े एरे को एक सिंगल डायमेंशन एरे में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। अब ये जो था ये एकमा स्क्रिप्ट 2019 में आया था, ठीक है। देखो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग इस एग्जांपल को लेते हैं एंड पेस्ट करते हैं। देखो मैंने नेस्टेड एरे बनाया जिसके अंदर मैंने क्या किया 1 2 एंड इसके अंदर मैंने 3 4 5, इस प्रकार से मैंने एक नेस्टिंग ऑफ एरे बनाया। अब मैंने फ्लैट करना है, फ्लैट मतलब इसको सिंगल लेवल पे लाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, फ्लैट एरे नाम का वेरिएबल बनाया, नेस्टेड एरे जो था डॉट फ्लैट कर दिया। अब इसके अंदर मैंने 2 पास क्यों किया है, देखो क्योंकि ये लेवल्स होते हैं। बेसिकली लेवल्स का मतलब क्या है, देखो अगर मैं 2 की जगह पे यहाँ पे क्या कर दूँ, सिंपल 1 पास करूँ, तो ये क्या करेगा, केवल पहली लेयर को ही ये फ्लैट करेगा, यानी कि इन सब को आपस में मिला देगा। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये एक एरे बच गया ना, इसे नहीं कर पाया, तो इसको भी अगर करना होगा तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2, यानी कि मेरे 2 लेयर के एरे हैं, ये पहला लेयर, फिर उसके बाद इसके अंदर क्या एक और लेयर, इसलिए मेरे को 2 देना पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फ्लैट का यूज़ कर सकते हो। और भी यूज़ केसेस हैं, जैसे कि ये देखो एग्जांपल, देखो आपने एक फंक्शन बनाया फ्लैटर्न एरे, जिसमें आपने रिटर्न किया एरे डॉट रिड्यूस मेथड जो आपने पढ़ रखा है, जिसमें आपने एक्यूरेट और वैल्यू 2 वेरिएबल्स पास किए, एक एरो फंक्शन बना के इसको चलाया जिसमें आपने एरे डॉट इज एरे और जिसके अंदर आपने वैल पास कर दिया। अब यहाँ पे आपने ये टर्नरी ऑपरेटर पढ़ रखा है, वही यूज़ हो रहा है, एक डॉट कॉन्केट कर दो फ्लैटर्न वैल्यू, एक सेकेंड, नेस्टेड एरे इज नॉट डिफाइंड, अच्छा मैंने इसको रिमूव कर दिया, 1 सेकेंड उसको वापस लाने दो। हाँ तभी तो कहूँ ये चल क्यों नहीं रहा है, एंड इसका कोई काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हाँ देखो, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो।